प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमारा 6th वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ अपनी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो जिनका एम आप IIT एडवांस की हो, मेंस का हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने पिछली बार बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है ना आपको क्या था वो, अगर इस चार्ज की वजह से ये Q चार्ज है और ये दूरी भी हमें पता है इस पॉइंट की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, ये था, और ये वो फार्मूला हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बस यही था ना। इसका मतलब सिर्फ चार्ज चाहिए और उस पॉइंट पे जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर मान लो एक की बजाय दो चार्ज दे दें तो दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकाल करके और उनका जोड़ कर देंगे। डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं तो दोनों की वजह से अलग अलग हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, जोड़ कर देंगे। एक चार्ज की वजह से कितना है, ये फार्मूला, ये याद रखना होगा। इसको हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था। अब आपको क्या बात याद रखनी है कि हर चार्ज की वजह से हमें अलग अलग इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और फिर उनका जोड़ कर देना है। अलजेब्रिक सम, सिंपल, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कंफ्यूज हो करके और इसको वेक्टर समझ लेते हैं और फिर वेक्टर लॉ वगैरह लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो वो नहीं करना है, बस आपको उस चार्ज से दूरी। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इतना आपको पता है तो फिर आपके लिए ये रास्ता मुश्किल नहीं होने वाला, आसान है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए पहले हम फाउंडेशन तैयार करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखिए, ऑफ डाइपोल लेंथ 2a, सेंटर से a इधर है, रे इधर है, ये -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2a एंड डाइपोल मोमेंट P। इसका जो डाइपोल मोमेंट है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है वो ये है बेटे। अब बात यह है कि इस डाइपोल की वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, लेकिन प्यारे बच्चों वो पॉइंट भी आपको बताएगा। पॉइंट इसके एक्सियल लाइन पर हो सकता है, ये एक्सियल लाइन होती है, आपको बताया था ना, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, कहीं भी हो सकता है। अगर वो कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, तो देखिए एक्सियल लाइन के लिए अगर हम बात करते हैं, लेट P इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर से ये P पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर R डिस्टेंस पर है। अब देखिए बेटे, मैंने बताया था ना, पहले इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे, जो भी है निकाल लेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उनका सिंपल जोड़ कर देंगे, हो गया। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज दैट, ये तो हो गई। और जब इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो फिर बेटे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी है ये भी आप बता दीजिए, AP कितनी है। यहां से देखिए ये हो जाएगी R + A, ये हो गया।
यानी कि अगर हम फिगर में देख करके बताएं तो आप कह सकते हैं ये हमारा बी पॉइंट है कि ओ पी कितना है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये तो आर है, ये तो हमने ही कहा था कि भाई सेंटर से पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। बी पी कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, बी पी अभी अभी हमने निकाला था। ओ पी जो कि आर है उसमें से ये डिस्टेंस घटा दी थी तो ये हो गई थी हमारी आर माइनस ए। और ए पी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, ए पी इजिकल टू आर प्लस ए। बस अब हमने फाउंडेशन हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग चार्ज की वजह से निकाल करके और उसका ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, V1 कितना हो जाएगा, ये फार्मूला आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। डिस्टेंस कितनी है यार मैंने, और डायरेक्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये V1 हो गया। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बता दीजिए बेटे, यानी इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, वो V2 हो जाएगा। वो भी वही फार्मूला तो वही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q ये प्लस के साथ था, ये माइनस है तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। और डिस्टेंस कितनी है इसकी उससे, वो नीचे आती है, डिस्टेंस है यहाँ पर AP, और AP कितना है हमारा R प्लस ए, ये हो गया R प्लस ए, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों की वजह से, दो ही तो चार्ज थे यहाँ पर, दोनों की चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर निकाल लिया। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा दोनों चार्ज की वजह से, या फिर कहिए दोनों चार्ज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय V इजिकल टू V1 प्लस V2। Put the value of V1 and V2 from equation 1 and 2 we write। इन दोनों की वैल्यूज देखिए बेटे यहाँ लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, V1 के स्थान पर ये लिखेंगे और V2 के स्थान पर ये लिखेंगे। जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ। 1/4 काम हमारा मैथमेटिक्स करेगा, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और साथ में एलसीएम कितना आ जाएगा, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये हमारा एलसीएम आ गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R प्लस ए, और फिर माइनस साइन के साथ R ये देखिए माइनस माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस ए। ये देखिए बेटे ये हमारा एलसीएम लिया, तो यहाँ R माइनस ए है तो यहाँ क्या लिख देंगे, R प्लस ए, फिर माइनस साइन, यहाँ R माइनस ए लिखेंगे तो ये माइनस R हो जाएगा और प्लस का ए, R से R यहाँ कैंसिल हो गया है। इसको थोड़ा फर्दर सोल्व कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और साथ में कितना है 1a यानी 2a हो गया है। और प्यारे बच्चों ये देखिए R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल। और ये आ गया है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ एक और जानी पहचानी चीज़ आपको नज़र आ रही है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फिर ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस V इज इक्वल टू, ये देख लीजिए अब आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वो फार्मूला जो हम सोच रहे थे, निकालना चाह रहे थे। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो ये है उसका मास्टर फार्मूला। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि अगर ये डाइपोल बहुत ही शॉर्ट हो तो यू कैन नेग्लेक्ट दी ए इन कंपेरिजन टू आर। तो ये फार्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई R स्क्वायर। ये तो हुआ बेटे एक्सियल लाइन के लिए।
लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर वो कहता है कि पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर है, तो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि अब तो हमें आ गया है हर चार्ज की वजह से उस पहले वो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, फिर उसकी डिस्टेंस देख लेंगे और फिर वहाँ पर अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, न्यूमेरिकल्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। 2a and dipole moment P. This is the equatorial line. P is any point at distance r from center of dipole. ये तो बताई है, क्योंकि एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए हमने क्या बताया था कि अलग अलग चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए और फिर उनका ऐड कर देना। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस चाहिए ही बेटे हमें, और ये डिस्टेंस कितनी है, यानी कि आप ये जो BP है ये कितना है बता सकते हैं। व्हाट इज BP हियर? BP डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इस चार्ज की दूरी चाहिएगी। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने, ये A है, ये R है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा R² प्लस A²। ये हो गया, यानी कि BP हमारे पास आ चुकी है, वो है R² प्लस A²। चाहिएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की जरूर निकालेंगे। और जब इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तब तो प्यारे बच्चों फिर हमें ये दूरी चाहिएगी, यानी AP चाहिएगी। और AP कितनी है? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी उतनी ही है R² प्लस A², क्योंकि ये A है, ये भी R है। ये दूरियां पता चल गई हमें, बाकी सारी चीज़ें हमें पता ही है, फिगर में आप देख सकते हैं। जब पेपर में लिखना हो तो इन सब के बारे में लिख देना। अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पहले हम अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उनका ऐड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये हो जाएगा V1। और ये कितना होगा बता दीजिए? वही, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से ये कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, क्या बात है, चार्ज पता, दूरी पता, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R² प्लस A²। ये आ गया, क्योंकि और ये भी आ जाएगा। डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ये तो ड्यू टू प्लस Q चार्ज आ गया बेटे। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज अगर हमें निकालना है तो ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज। यहां से बता दीजिए, यहां मान लेते हैं ये V2 है, ये कितना होगा ये भी हमें पता है। इस पॉइंट पर यहां से निकालना, दूरी हमें पहले ही पता है AP है, तो चलिए कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R। डिस्टेंस कितनी है AP, और AP की वैल्यू हमें पता है, तो चलिए लिख देते हैं R² प्लस A²। दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनता है वो हमने इन दोनों इक्वेशंस में निकाल लिया है। और हमारा एम है, हमारा क्वेश्चन है, यही कही कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल, और डाइपोल दोनों चार्जेस से बना है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है उनको ऐड कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज इक्वल टू V एंड V1 प्लस V2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो रख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम दिस टू इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। फिर देखिए आप क्या निकालेंगे,
देखिए जब ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटे, ये 0 आएगा। बिल्कुल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, हमेशा 0 आएगा। कारण इसकी वजह से यहाँ जो है वो प्लस के साथ है, इसकी वजह से है वो माइनस के साथ है, दोनों को ऐड, कहीं पर भी जरूरी नहीं पॉइंट यहाँ, अगर यहाँ है तब भी, अगर यहाँ है तब भी और यहाँ है तब भी। सवाल कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑलवेज रिमेन्स 0। तो बेटे आपको इस तरीके से प्रूव करना है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं बार बार एक बात बताता हूँ, रटने में हमें विश्वास नहीं करना, मोटी मोटी कुछ बातें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, वो हमें ध्यान रखना है बस। चलिए ये तो हमने कर लिया। कोई कहता है कि सर ये क्या बात हुई, या तो आपने एक्सियल लाइन पर ले लिया या इक्वेटोरियल लाइन पर ले लिया। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि किसी भी पॉइंट पर है, कहीं पर भी है, एनी पॉइंट, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का, तब कैसे करेंगे? चलिए वही देखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही पहले फाउंडेशन तैयार कीजिए, पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, उस पॉइंट से दोनों चार्जेस की जो दूरियां हैं वो निकाल दीजिए, पोटेंशियल अलग अलग निकाल करके ऐड कर दीजिए, बस इतना सा तो करना है। अब क्या होगा कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो खाली क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही होंगे। आपको एक ट्राइंगल दे दी और ट्राइंगल के कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज दे दिए और किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल लिया, तो कोई बात नहीं, अलग अलग चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल करके सिंपल सम कर दीजिएगा। स्क्वायर दे दें तो भी ऐसे ही करेंगे। चलिए हम अपनी बात पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही बात यहां लिख रहा हूं, ऑफ डाइपोल लेंथ 2a and dipole moment is p. This is short electric dipole. P is any point at distance, ये देखिए बेटे, at distance r from the center of dipole. ये P है और ये जो दूरी है, ये थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहे। अब देखिए, हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना चाह रहे हैं। मैंने बताया था ना, पहले क्या है, इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमें पहले ही पता है 1/4πm⁴r। तो जब हम इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो ये डिस्टेंस चाहिएगी, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। और जब हम इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो फिर ये डिस्टेंस चाहिएगी AP, ये AP भी हमें चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल तो बन नहीं रही है, तो कैसे करेंगे? तो फिर हम एक तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं कि ड्रा BM परपेंडिकुलर ऑन OP, ये दूरी देखने के लिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अब हमें पता चल गया कि जो BP है ये MP के बराबर है। ये जो BP है ये लगभग MP के बराबर है अगर ये डाइपोल शॉर्ट है तो। और MP किसके बराबर है? MP ये है, ये हमें पता ही है, OP में से OM घटा दीजिए, और ये OP कितना है? R है, यानी कि ये है OP माइनस OM। चलिए अब हम देखते हैं ये दूरी। अब ये कैसे करें, इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए पीछे की साइड में और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए AN। अब हमें पता चल गया कि जो AP है वो NP के बराबर है, यानी कि AP जो आएगा हमारा
वो एन पी के बराबर है। ये देखिए, ए पी ये है और एन पी ये है। एन पी किसके बराबर है? अब ओ पी में किसके बराबर है? जो ओ पी है, ओ पी तो ये है ना, उसमें ओ एन जोड़ दीजिए प्लस ओ एन। अब हमें पता है OP तो हम लेके चले हैं, कितनी दूरी पर लिया है पॉइंट RD से। OP तो हमें पता है, पता नहीं है वो है OM और ON। ये वैल्यूज हम इस ट्राइंगल की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए, इन ट्राइंगल OBM, बताइए इन ट्राइंगल OBM व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर? OBM cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी OM डिवाइड बाई A। ये कितना है? ये तो A है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो OM है ये A cos थीटा के बराबर। ऐसे ही इन ट्राइंगल AON, इन ट्राइंगल AON व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर? cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर भी cos थीटा बता दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है? ON डिवाइड बाई A। यहां से ON इजिकल टू A cos थीटा। यानी अब आप देख रहे हैं हमें ON और हमें OM पता चल गया, यानी ये दोनों A cos थीटा के बराबर है। तो बताइए OP कितना है बेटे? OP तो ये है ना, OP तो कितना है? OP तो R है, सबको पता है। सेंटर से हमने R डिस्टेंस पे पॉइंट लिया था, तो ये हो गया R प्लस A cos थीटा। यानी ये दूरी जो AP है ये R प्लस A cos थीटा। और BP कितनी हो गई? R माइनस A cos थीटा। क्यों? क्योंकि OM जो है वो भी A cos थीटा ही है। अब हमारा जो फाउंडेशन थी वो तैयार हो चुकी है। अब मुझे बताइए, BP और AP ये दोनों हमें पता चल गई हैं R प्लस A cos थीटा। अब बताइए बेटे, अब हम काम हमारा आसान हो गया है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इस तरह से हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। बताओ बेटे, ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना हो जाएगा? V1। वही भाई, हमें जब BP दूरी पता है, हमें चार्ज पता, तो कोई बात ही नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हम पहले से ही जानते हैं, और वो फार्मूला है 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP। और BP कितना है? R माइनस A cos थीटा। बिल्कुल, डायरेक्शन की यहां जरूरत है नहीं। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, चलिए ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इस चार्ज की वजह से हमें इस चार्ज की भी दूरी पता है, AP ये रही, और चार्ज हमें पता ही है माइनस Q है, तो कर लीजिए, कोई बात ही नहीं। कितना हो जाएगा? V2 इट इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइड बाई R प्लस A cos थीटा। अब दोनों चार्जेस की वजह से हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ दी चार्जेस और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना हो जाएगा? इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 in this equation we write here V is equal to, ये देखिए 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इसको तो हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों में है, बच गया है वो लिख देते हैं। एक में इस पर बच रहा है R माइनस A cos थीटा, जबकि इसमें नीचे क्या बचा हुआ है? 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। ये देखिए, बाकी काम मैथमेटिक्स का है, वो अपने आप होता चला जाएगा, आपको तो बस आगे चलना है। ये देखिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर प्लस ए कोस थीटा
फिर ये माइनस साइन के साथ, तो माइनस की वजह से माइनस आर प्लस ए कोस थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चलेंगे, आर से आर यहाँ कैंसिल हो गया है। घबराना नहीं है, स्टेप्स रखने हैं। जब आदमी मन से आगे चलता है सारे स्टेप अपने आप ठीक होते चले जाते हैं, सब सही होता है, बशर्ते कैसे चलना है वो हमें पता हो। ये देखिए हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 2a को, क्योंकि a कोस थीटा ये है, a कोस थीटा ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2a कोस थीटा। और इस तरीके से अब हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बेटे ये देखिए q इंटू 2a इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए बेटे यहाँ फिर एक जानी पहचानी सी चीज़ है q इंटू 2a, ये क्या है p। तो वो चीज़ अब मैं यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि अब जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये v कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a के स्थान पर p डाइपोल मोमेंट और कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है वो फार्मूला। ये जनरल सा रिजल्ट आ गया, स्पेशल केसेस देख देते हैं क्या क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मान लो, क्योंकि ये तो जर्नल पॉइंट आ गया, 4 एक्सियल लाइन, 4 एक्सियल लाइन, मान लो वो एक्सियल लाइन के ऊपर है। ये पॉइंट मान लो यहां है, यहां ये देखिए इस पर। अगर ये P पॉइंट इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर यानी यहां होगा, तो फिर ये थीटा कितना हो जाएगा, ये देखिए 0, यानी कि थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। और अब थीटा 0 है तो फिर कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1। तो फिर ये इक्वेशन जो है आपकी फाइनल जो रिजल्ट आया था, ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस 0 1 ऊपर और यहाँ भी 1 और p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। यही तो हमने एक्सियल लाइन के लिए निकाला था रिजल्ट। चलिए अब ये कहता है कि नहीं, ये पॉइंट यहां नहीं है, एक्सियल लाइन पर नहीं है, ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। ये दूसरा केस देखिए बेटा, फॉर इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि जो पॉइंट है हमारा ये इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। तब कैसे करेंगे, फिर देखिए अगर ये इस पॉइंट पर ऐसे इस कहीं है तो यहां से देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अगर पॉइंट यहां कहीं है, ये वाला पॉइंट यहां है तो 90 डिग्री, यानी कि फॉर इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0। तो फिर ये इक्वेशन हमें क्या देगी, v इजिकल टू, जब हम यहाँ कोस 90 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी 0, और हम लिखेंगे 0। बेटे यही तो हमने वहाँ प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज रिमेन्स 0। तो बेटे इनको आप लिख करके देखिए, जैसे आपने वीडियो देखा है, एक बार मेरे कहने से आप अपनी कॉपी लें और कॉपी पर नोटबुक में इसको डिराइव करना शुरू कर दें। आप देखेंगे मेरी बातें आपको याद आएंगी और आप अपने आप उसको सोल्व करते चले जाते हैं। कई बार आपने कहते हैं ना कि जब कहीं मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो गुरु को याद करो, क्योंकि गुरु को याद करने से आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि गुरु को याद करने से सोल्व हो जाएगी, बल्कि गुरु को याद करने से कोई ना कोई उसकी बताई हुई बात याद आ जाती है और उससे उस समस्या का समाधान हो जाता है और हम उस समस्या से बाहर आ जाते हैं।
एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, कोई आर्टिकल करते समय ये समस्याएं तो होती हैं। और प्यारे बच्चों, हमारा भी यही उद्देश्य है, आपके सामने समस्याएं ना आएँ, बल्कि हर समस्या का एक समाधान हो जाए और टेंशन फ्री होकर के आप पढ़ सकें और जो लक्ष्य आपने चुना है उस लक्ष्य को आप हर हाल में अचीव करें, क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने इस पूरे वीडियो को देखा है, मैं कह सकता हूँ कि उनमें वो पेशेंस है, उनमें वो जज्बा है कुछ प्राप्त करने का। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो के लिए फिर वही बात याद आती है, याद करवानी पड़ती है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन भी दबा दे। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।